नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को राम राम, राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। एक बार सभी लोग क्लास सेशन से जुड़े। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 25 अगस्त 2026 के संदर्भ में आपसे चर्चा करने आए हैं। 25 अगस्त 2026 पर आज चर्चा करेंगे। सभी एक बार क्लास सेशन से जुड़े। चलिए, तो डेली करंट अफेयर्स में 25 अगस्त 2026 पर हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज का क्लास सेशन शुरू करते हैं अपन। पच्चीस अगस्त 2026 के संदर्भ में हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। 25 अगस्त राजस्थान करंट अफेयर सुजय सर। सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आईआईटी जोधपुर का बड़ा समझौता हुआ है। ये जो सेमीकंडक्टर नीति है ना, ये बहुत ज्यादा चल रही है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो सेमीकंडक्टर आईआईटी क्षेत्र में आईआईटी जोधपुर का बड़ा समझौता हुआ है। देखिए, सुर्खियों में क्यों है? राजस्थान के आईआईटी जोधपुर ने सेमीकंडक्टर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता किसने किया है? तो यह समझौता आईआईटी जोधपुर ने किया है। किसके साथ किया है? तो सेमीकंडक्टर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता किया है। इसके मुख्य बिंदु क्या है कि यह समझौता झारखंड सरकार और आईआईटी जोधपुर के बीच संयुक्त रूप से हुआ है। आईआईटी जोधपुर ने किसके साथ किया है? झारखंड सरकार के साथ और आईआईटी जोधपुर के बीच में सेमीकंडक्टर के हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। तो झारखंड सरकार और आईआईटी जोधपुर के बीच में यह समझौता हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस समझौते का? देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस उभरती हुई तकनीक में नई पीढ़ी की तकनीकी प्रतिभाओं को कुशल कार्यबल को तैयार करना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस उभरती हुई तकनीक में नई पीढ़ी की तकनीकी प्रतिभाओं को कुशल और कार्यबल को तैयार किया गया। प्रश्न जोधपुर आईआईटी का, इसलिए प्रश्न आना तय है कि आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस सरकार के साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर है झारखंड सरकार के साथ। इतनी सी तो बात याद करनी है। देखो, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 व विशेष जोन, इस नीति को मंजूरी दी है। राजस्थान में सेमीकंडक्टर नीति जारी की गई थी 2026 में। इसको मंजूरी दी कि नीति को मंजूरी की राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चिप सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को 18 मार्च 2026 को आधिकारिक मंजूरी दी गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक पॉलिसी, एक नीति जारी की गई और इस नीति के तहत बताया गया कि राज्य में जो इलेक्ट्रॉनिक जो चिप बनती है, वो सेमीकंडक्टर का निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सेमीकंडक्टर कंडक्टर पॉलिसी 18 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से इसको क्या दे दी गई थी? मंजूरी दे दी गई। आगे देखिए, प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन, इसको देखो। सेमीकंडक्टर नीति में कहा कि विद्युत मंडी और में शुल्क, विद्युत व मंडी शुल्क, सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने पर शुरुआती 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। अगर आप सेमीकंडक्टर कोई इकाई स्थापित कर रहे हैं, इस नीति के अंदर कहा राजस्थान सरकार ने कि आप कोई सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ आई है और ये सेमीकंडक्टर नीति आप ये मतलब प्रौद्योगिकी यानी ये जो रोजगार है ये यहाँ पर स्थापित कीजिए। तो अगर आप राजस्थान के अंदर कोई सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करते हैं तो आपको 7 वर्षों तक एक तो विद्युत शुल्क और एक मंडी शुल्क, दोनों में 100% की छूट मिलेगी। किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा 7 वर्षों तक। दूसरी बात की है स्टाम्प ड्यूटी, 7 वर्षों तक स्टैंप ड्यूटी में 75% की छूट है, सीधी छूट। बचे हुए 25% का पुनर्भरण किया जाएगा। इसमें भी लगभग 100% की छूट है। 7 साल तक आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। 75% छूट होगी, 25% लिया जाएगा, मगर उसका भी आपका पुनर्भरण भरण कर दिया जाएगा। फिर कहा पूंजी अनुदान। पूंजी अनुदान के अंदर कहा गया कि पर्यावरण परियोजना लागत की 50% प्रतिपूर्ति के साथ पूंजी सब्सिडी के 60% के बराबर पूंजी अनुदान राज्य सरकार देगी।
यानी राज्य सरकार आपको 50% प्रतिपूर्ति के साथ पूंजी सब्सिडी के 60% के बराबर वापस आपको अनुदान दे देगी। ये हमने कहा, मगर आप लगाइए हमारे यहाँ विशेष सेमीकंडक्टर जोन इस नीति के तहत जोधपुर के कांकाणी क्षेत्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जोधपुर के कांकाणी क्षेत्र में को विशेष सेमीकंडक्टर जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। विशेष सेमीकंडक्टर जोन इस नीति के तहत जोधपुर के कांकाणी क्षेत्र को विशेष सेमीकंडक्टर जोन के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में किया जा रहा है? सेमीकंडक्टर जोन के रूप में। पहला प्लांट, सेमीकंडक्टर का पहला प्लांट, ध्यान रहे कि राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अलवर जिले के सलारपुर में कुशखेड़ा भिवाड़ी में लगाया गया है। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो कुशखेड़ा भिवाड़ी के सलारपुर गांव के अंदर लगाया गया, जो राजस्थान के कौन से जिले में? अलवर जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अलवर जिले के सलारपुर गांव में लगाया गया, जो कुशखेड़ा भिवाड़ी में पड़ता है। आगे देखिए, TAW राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट सुर्खियों में क्यों रहा? देखो, राज्य में साहसिक पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान को हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित करने की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इस संस्थान को हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना स्वीकृत कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, संस्थान का ढांचा, इसके तहत एक मुख्य केंद्रीय परिसर हब होगा और राज्य की विविध भौगोलिकताओं के आधार पर 3 विशेष नोड विकसित किए जाएंगे। इसके अंदर इसमें बताया कि इसके अंदर 3 विशेष नोड विकसित किए जाएंगे। 3 विशेष नोड कौन कौन से होंगे? देखो, सबसे पहला होगा एरो नोड। एरो नोड यह जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में वायु आधारित साहसिक गतिविधियों के लिए होगा। यानी एरो नोड कहां होगा? तो एरो नोड राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में एरो नोड स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दूसरा होगा लैंड नोड, भूमि नोड, लैंड नोड, यह माउंट आबू सिरोही और जवाई क्षेत्र पाली में चट्टानी व मैदानी साहसिक खेलों के लिए होगा। लैंड नोड है वो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर और पाली का जो जवाई बांध का क्षेत्र है, जो चट्टानी और मैदानी साहसिक खेलों के लिए होगा। ठीक है, लैंड नोड। फिर एक बताया एक्वा नोड होगा, एक 3 नोड विकसित होंगे। एक्वा नोड कहां होगा? यह उदयपुर क्षेत्र में जल आधारित साहसिक गतिविधियां यानी वाटर स्पोर्ट्स के लिए समर्पित होगा। तो भैया इसमें कहा गया कि राजस्थान के अंदर DAW के द्वारा 3 नोड विकसित किए जाएंगे। एरो नोड होगा, यानी जो वायु आधारित जो साहसिक गतिविधियां होंगी वो जोधपुर और जैसलमेर के क्षेत्र में होंगी। लैंड नोड जो भूमि पर कार्य होगा वो माउंट आबू और जवाई के क्षेत्र में होगा। और जो एक्वा नोड जो जल के अंदर काम होगा वो उदयपुर में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिले कहां पर है? उदयपुर में। आगे देखिए, 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता 2026, ये 52वीं नंबर की हुई है। 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता का नाम है 52वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026। ये तैराकी प्रतियोगिता है। आयोजन संस्था, यह प्रतियोगिता स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के तत्वाधान में आयोजित की गई है। आयोजन की तिथि ये 18 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन हुआ था। आयोजन स्थल कहां था? तो आयोजन स्थल था एक्वाटिक्स कॉम्प्लेक्स कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। ये भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। कौन से नंबर की थी? 52वीं। 18 से 23 अगस्त के बीच में ये संपन्न हुई है। ये कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर के अंदर, वहां पे हुई थी। SFI के द्वारा नहीं, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये कौन से नंबर की है? तो ये 52वीं है। उद्देश्य देखिए, भारत वर्ग के सर्वश्रेष्ठ युवा और जूनियर तैराकी पुरुष और महिलाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना तथा आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाओं की पहचान करना इसका मूल उद्देश्य था। राजस्थान के संदर्भ में देखिए, चर्चा का कारण क्या है? पदक तालिका में दबदबा। पदक तालिका में दबदबा। राजस्थान के युवा तैराकों ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट तकनीकी और गति का प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। यानी इसमें पहले स्थान पर तो कौन था? तो इसमें पहले स्थान पर तो कर्नाटक था। राज्य का गौरव, विभिन्न व्यक्तिगत और रिले स्पर्धाओं में पदक जीतकर खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और तैराकी के स्तर को मजबूत किया है। पूरक तथ्य उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष 42वीं सब जूनियर, देखो
ये 42वीं सब जूनियर है, वो केवल 52वीं जूनियर है। ये सब जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप 2026 का सफल आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 6 से 9 अगस्त 2026 को किया गया था, जो राज्य में तैराकी के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। तो 42वीं अपने यहाँ पर हुई थी, 52वीं कलिंगा स्टेडियम में हुई थी। आज की फ्लैगशिप योजना है, रोज की एक फ्लैगशिप योजना पढ़ते हैं हम। आज की फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। बहुत अच्छी योजना। योजना का बुनियादी परिचय है कि इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर की गई। और आपको एक बात बता देता हूं, इसकी शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान के दौसा जिले के रामकरण जोशी सरकारी अस्पताल से की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना। विभाग, नोडल डिपार्टमेंट है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार। कार्यान्वयन जो एजेंसी है इसकी वो है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इस आरएमएससीएल का गठन 2011 में। ये एजेंसी केंद्रीकृत रूप से जेनेरिक दवाओं और सर्जिकल उपकरणों का सूचर्स की खरीद आपूर्ति करती है। वर्तमान नामकरण देखो, वर्तमान में इसे मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के व्यापक दायरे से संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के दायरे से इसको स्थापित यानी संचालित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसके, देखिए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। राज्य के सभी नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाएं पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। कुछ नहीं है, अगर आप बीमार होते हैं ना सिर मांझे तो सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाइए आप। आजकल तो प्राइवेट भी फ्री है, मगर सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाइए आप, कुछ नहीं है आपका। सभी प्रकार की दवाइयाँ फ्री है। ये उन गरीब लोगों के लिए जो मध्यम स्तर और निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी योजना थी माननीय अशोक गहलोत जी। एक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, बहुत बेहतरीन है पूरे देश के अंदर। वित्तीय राहत है, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यक्तिगत वित्तीय बोझ को हम कम करने और ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनेरिक दवाओं के उपयोग और उपलब्धता को मुख्य धारा में लाना था, इसका मूल उद्देश्य था। शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी, संस्थागत प्रसव और नवजात शिशुओं के इलाज में निःशुल्क दवाएं लेकर स्वास्थ्य मानकों में सुधार करना। पात्रता और लाभार्थी क्या है इसका, राजस्थान के किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में आने वाले सभी आउटडोर ओपीडी और इंडोर ओपीडी मरीज सब इसके अंदर शामिल है। आय सीमा, इस योजना के तहत कोई भी आय सीमा या श्रेणी की बाध्यता नहीं है। यह सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू है। कोई अमीर कोई गरीब, कितना ही बड़ा अमीर हो कितना ही बड़ा गरीब हो, सबके लिए फ्री है। आयोजन के घटक व वर्तमान सूचियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत आवश्यक दवा सूची का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान डेटा के अनुसार इसके तहत निम्नलिखित सामग्रियां और निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। क्या क्या, उधर घटक है, इधर उनकी संख्या है। मुफ्त जेनेरिक दवाइयां लगभग 712 से अधिक दवाएं फ्री में उपलब्ध हो रही है। आप ये देखो, मुफ्त जेनेरिक दवाइयां जो फ्री मेडिसिन है वो लगभग 712 प्लस दवाएं फ्री है। शल्य चिकित्सा के लिए जो आइटम होते हैं, जो सर्जिकल आइटम है, 127 प्लस आइटम फ्री है। जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके अंदर जो सूचर्स है उसमें 127 प्लस आइटम है। और जो टांके लगाते हैं स्ट्रक्चर, जो शूटर आइटम्स होते हैं, जो टांके होते हैं, वो 181 प्लस सूचर्स इसके अंदर शामिल है। तो शल्य चिकित्सा का 127 प्लस है, टांके वगैरह से संबंधित 181 प्लस है, और दवाओं से लगभग 712 प्लस दवाएं इसके अंदर शामिल है। नॉट, इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग और हीमोफीलिया से संबंधित जीवन रक्षक दवाओं को भी इसमें सूची में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भी पूरक के रूप में संचालित है। तो इस प्रकार से ये आज की हमारे क्लास सेशन रहा था। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यह पीडीएफ यहीं पर उपलब्ध होती है। अब थोड़ा सा मैं सुजस के बारे में बात कर लेता हूँ। सुजस जारी हुई थी। राजस्थान के देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि राजस्थान के 24 उत्पादों को मिला जीआई टैग, यानी राजस्थान की 24 विषय वस्तु ऐसी जिनको जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग की पूरी लिस्ट है, 1 से लेकर 24 तक। ये फर्जी वोटर लिंक, ओटीपी और क्यूआर कोड से हो सकती है आपसे ठगी। नगर निकाय
ये चुनाव से संबंधित बातें चल रही है। तो चुनाव ही चुनाव की बात है। 5 प्रश्न नहीं आए क्या आज? नहीं, आज 5 प्रश्न नहीं है इसके अंदर। ये इसमें ये दे रखा है, आज का जो हाँ जी, कोटपुतली बहरोड के पंचगौरव है। कोटपुतली बहरोड ऐतिहासिक बैराज, टॉस दिए गूगल और दमदार कुश्ती। बहरोड जिला, जिसका नाम इसके दो प्रमुख नगरों कोटपुतली और बहरोड के संयोजन से पड़ा है, इतिहास और संस्कृति धरोहर से समृद्ध। यहाँ साइबी नदी बेसिन की खुदाई में उत्तर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। विराटनगर, जो मत्स्य साम्राज्य की राजधानी रहा, पांडवों के अज्ञातवर्ष और मौर्य कालीन भाब्रू शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के भैंसलाना का काला संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। बैराट कोटपुतली बहरोड जिले का एक प्रमुख पर्यटन इतिहास के रूप में मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा। पांडवों के अज्ञातवर्ष से जुड़ा हुआ प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों के आकर्षित करती है। कोटपुतली बहरोड जिले का पंचगौरव में एक जिला एक उपज में गाजर, एक जिला एक उपज में गाजर, एक जिला एक उपज की वनस्पति में गूगल, एक जिला एक उत्पाद में ऑटोमोबाइल, एक जिला एक पर्यटन स्थल में बैराट और एक जिला एक खेल कुश्ती में शामिल किया गया है। चलो, ये पर्यटन स्थल बैराट है, बैराट सभ्यता। वनस्पति यहाँ का गूगल का पौधा है, ये दिख रहा है आपको। ये खेल कुश्ती है यहाँ की। ये देखो गाजर ही गाजर दिख रही है। उत्पाद यहाँ का ऑटोमोबाइल से। तो इस प्रकार से सूजस की बातें, आज 5 प्रश्न नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं वो 5 प्रश्न जो कल मैं पढ़ा के गया था, उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 प्रश्न है, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न, ये 23 से 24 अगस्त के आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि हाल ही में जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भजनलाल शर्मा जी, गजेंद्र सिंह शेखावत, एस जयशंकर, कलराज मिश्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताओ, शाबाश। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसका अध्यक्ष रहा था। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में राजस्थान के किस विद्यालय ने देश में 14वां स्थान प्राप्त किया? ये देश का तो 14वां है, मगर राजस्थान का पहला है। देश का 14वां है, मगर राजस्थान का पहला है। राष्ट्रीय स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में राजस्थान के किस विद्यालय ने 14वां स्थान प्राप्त किया है? पीएम श्री राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय भाभरा, पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परलिया की ढाणी कोटा, राजकीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जयपुर, पीएम श्री दरबार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांबरलेक जयपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? कल पढ़ा के गया था मैं आपको। शाबाश। इसका राइट आंसर सी है, पीएम श्री दरबार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांबरलेक। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित तीजोत्सव 2026 में लोक परंपराओं के अनुसार लाख की कला का संबंध किस पौराणिक संदर्भ से जोड़ा गया है? नई दिल्ली बीकानेर में इस समय तीजोत्सव चल रहा है 10 दिन का। वहां की लोक कला परंपराओं के अनुसार लाख की कला को, लाख की कला का संबंध किस पौराणिक संदर्भ से जोड़ा गया? रामायण काल से, महाभारत कालीन लाक्षागृह से, मौर्य साम्राज्य से, सिंधु घाटी सभ्यता से। क्या होगा आपका राइट आंसर? शाबाश। महाभारत कालीन जो लाक्षागृह था, जो लाख का घर था, उससे इसका संबंध जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितना कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है? सब बताएंगे। 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, कितने लाख का बीमा कवर प्रदान किया गया इसके अंदर? 10, 15, 20, 25। और इसका राइट आंसर है 25 लाख का कैशलेस बीमा है। पहले इसका नाम हुआ करता था मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। और आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान जापान व्यापारिक बैठक में, राजस्थान जापान व्यापारिक बैठक के संदर्भ में जापानी शहर कोपू सिटी में जयपुर की लगभग कितनी कंपनियां कार्यरत है? जापान की कोपू सिटी में, जापान की कोपू सिटी में राजस्थान की कितनी कंपनियां? 180, 100, 60, 25। कोपू सिटी में राजस्थान की कितनी कंपनियां हैं? कोपू सिटी में
क्या बात! ज़बरदस्त। 60 कंपनियाँ हैं। हमारी 60 कंपनियाँ कोप्पू सिटी में, जापान की राजस्थान में कितनी है? लगभग 180 कंपनियाँ हैं। मगर इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न के अनुसार बी। तो इस प्रकार की ये आपकी क्लास हो गई है। इस प्रकार की आपकी क्लास हो चुकी है। मुश्किल से 20 से 25 मिनट के बीच में आपकी क्लास का ड्यूरेशन होता है। रोज़ टाइम निकाल कर 6:30 बजे क्लास को ज़रूर देखें। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को बताएँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका प्यार, प्रेम यूँ ही इसी तरीके से बरकरार रहे, ताकि ये क्लास आपकी यथावत चलती रहे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।